नैला फैसल साहिबा, नायब सदर साहब, राना आशिर हुसैन जॉइंट सेक्रेटरी साहब, इनकी पूरी कैबिनेट एग्जेक्टिव कमेटी के उन्होंने मुझे यहाँ दावत दी, और बशारतुल्लाह खान साहब सीनियर वकील मेंबर पंजाब बार कौंसल, असद अब्बासी साहब, तमाम सीनियर वकला साहबान और सारी पिंडी बार के मेरे दोस्त भाई बुजुर्ग, मेरी बहनें, आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया। और यहाँ पे ये कहा गया कि जी मेरे आने से बार की इज़्ज़त में इजाफा हुआ। मैं समझता हूँ कि आपके बुलाने से मेरी इज़्ज़त में इजाफा हुआ। जैसे यहाँ पे बहुत सारे दोस्तों ने बताया, पैदा तो मैं अटक में हुआ लेकिन ज़िंदगी मैंने सारी पिंडी में गुजारी। और यहाँ पे बहुत सारे वो चेहरे हैं जो मेरे साथ स्कूल में पढ़ते रहे, सर सैयद स्कूल में, सेटलर टाउन कॉलेज में पढ़ते रहे, क्लास फेलोज भी थे, स्कूल कॉलेज फेलोज भी थे। और सबसे बढ़कर जो पिंडी बार का मेरे पे एहसान है, मैं ये समझता हूँ कि अगर आज आपके सामने बहसीयत गवर्नर मैं खड़ा हूँ तो इसमें आपका पिंडी बार का बहुत बड़ा हिस्सा शामिल है। अगर उस मुश्किल टाइम पे आप मुझे सपोर्ट ना करते तो शायद मैं आज यहाँ आपके सामने खड़ा ना होता। और वो प्रेसिडेंट साहब को पता है कि 2008 के इलेक्शन में वो मुश्किल दौर था और अटक में ज़्यादा मुश्किल दौर था, और जिस हल्के से मैं MNA का इलेक्शन लड़ रहा था उससे सिटिंग प्राइम मिनिस्टर शौकत अजीज़ वो थे, और मुस्लिम लीग काफ की गवर्नमेंट थी, परवेज़ मुशर्रफ सदर था। तो अटक में उस हल्के से इलेक्शन लड़ना बड़ा मुश्किल था। और बहुत सारे ऐसे पोलिंग स्टेशंस थे जहाँ पे वहाँ के मकामी आबादियों से पोलिंग एजेंट बिठाना बहुत मुश्किल बल्कि नामुमकिन था उस हल्के में। तो पिंडी बार के मेरे वो दोस्त जिनका तल्लक बहुत सारों का नून लीग के साथ था, बहुत सारों का पीपल्स पार्टी के साथ था, यहाँ से बड़ी तादाद में आप लोग वहाँ पे तशरीफ़ ले के गए। और उन पोलिंग स्टेशन पे कि जहाँ पे हमारा कोई कैंप लगाने वाला नहीं था और पोलिंग एजेंट बैठना तो उस वक्त मुमकिन ही नहीं था, क्योंकि पूरी इंतज़ामिया, पूरा जोर दूसरी साइड पे था। आप काले कोट पहन के वहाँ पे पोलिंग एजेंट बैठे, आप उनने बार कैंप लगाए, उनमें काले कोट पहन के बैठे, और उस काले कोट के डर की वजह से उन पोलिंग स्टेशन पे धांधली नहीं हो सकी, और वो ज़्यादातर मैं जीता, इसी वजह से मैं MNA था। तो वो जो है वो आपका मेरे पे एहसान है। और वैसे भी पिंडी, जैसे मैंने कहा, अल्लाह ने ये जो इज़्ज़त दी है पूरा मेरे नाम निकला है, सलीम हैदर के नाम पे उसे गवर्नर बनाया गया है, लेकिन ये पूरी पिंडी डिवीज़न की इज़्ज़त है। और ये उन पॉलिटिकल वर्कर्स की इज़्ज़त है जो ग्रास रूट लेवल से अपने एक नज़रियात के साथ जो है वो चल रहे हैं, और मुश्किल सूरत हाल में अपना नज़रिया जो है उसको मुकद्दम रख के, धक्के खा के, FIR बर्दाश्त करके और मुश्किलात बर्दाश्त करके आगे चल रहे हैं। मैं समझता हूँ ये उन सब के लिए एक बहुत बड़े प्राइड और ऑनर की बात है। और ये भी एक हकीकत है कि यहाँ पे सदर साहब ने कहा, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि जूँ जूँ सियासत आगे बढ़ रही है, जूँ जूँ हालात बढ़ रहे हैं, तो पॉलिटिकल वर्कर की जगह वो लोग जो है वो ज़्यादा उभर के सामने आ रहे हैं कि जिनकी जेब में कोई पैसा है, जिनके वसाइल हैं, जो क़यादत तक अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन मैं आपके सामने खड़ा हूँ तो मुझे ये फ़ख्र है कि मेरी पार्टी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, आप अगर गौर करें उसकी तारीख पे तो उसने हमेशा पॉलिटिकल वर्कर को इज़्ज़त दी। मैं आपको बहुत सारी मिसालें दे सकता हूँ, मेरी मिसाल तो आपके सामने है, और बहुत सारे लोगों से को मैं ढका छुपा नहीं हूँ, और मैं बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं कर सकता कि मेरा कोई ख़ानदानी बैकग्राउंड कोई इतना
जो है वो बड़ा सियासी बैकग्राउंड था कि जिसकी वजह से मैं यहाँ पे पहुँचा। मैं तो पीपल्स पार्टी का एक वर्कर था और उस वर्कर से अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल और औलाद रसूल की मेहरबानी से और मेरी पार्टी क़यादत जनाब आसिफ अली जरदारी और जनाब बिलावल भुट्टो की मेहरबानी से 3 दफ़ा मैं मिनिस्टर बना, 1 दफ़ा एडवाइज़र बना, अभी गवर्नर बना। तो एक पॉलिटिकल वर्कर के लिए इससे बढ़ के इज़्ज़त जो है वो कोई होती नहीं है। इसके अलावा भी अगर आप देखें तो पीपल्स पार्टी ने रक्षा चलाने वाले को पेशावर से उठा के सेनेटर बनाया। पीपल्स पार्टी ने थर की झुग्गी में एक रहने वाली कृष्णा कुमारी जो पढ़ी लिखी थी, पीपल्स पार्टी की वर्कर थी, उनको झुग्गी से उठा के सेनेटर बनाया। पीपल्स पार्टी ने साइकिल चलाने वाले को एक कराची से वहाँ से उठा के सेनेटर बनाया। मुझे गवर्नर बनाया। राजा परवेज़ अशरफ साहब आपके सामने हैं, उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया। और अभी डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली एक आम वर्कर को उठा के वो बनाया। और ये भी मुझे फ़ख्र है कि अभी जो लॉ ऑफिसर्स बने हैं इस दफ़ा कम अज़ कम मुझे ये बड़ा इससे खुशी है कि तमाम PLF के लोगों को बनाया। कोई एक भी ऐसा नहीं है जो छतरी के ज़रिए आया हो और अपनी पावर से वो सीट ले के वो वहाँ पे बैठ गया। तो पीपल्स पार्टी जो है वो हमेशा पॉलिटिकल वर्कर को सपोर्ट करती है। और मैं ये भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ पे PTI के दोस्त बैठे हैं, यहाँ पे मुस्लिम लीग नून के दोस्त बैठे हैं, यहाँ पे लबैक के दोस्त बैठे हैं, जमात इस्लामी के बैठे हैं। तो मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। और आप सारे जो हैं वो ये समझे कि आप सारे मेरे अपने हैं और मैं आपका हूँ इंशाअल्लाह। और बहैसियत गवर्नर जो मेरे पास है वो सारे इस पिंडी के दोस्तों का है, आपकी अमानत है। मैंने गवर्नर हाउस के दरवाजे आम पब्लिक के लिए, कमज़ोर लोगों के लिए खोले हुए हैं और कोशिश करते हैं कि मेरा ऑफिस और मैं कुछ न कुछ हिस्सा शामिल करें। अगर कोई मुश्किल में है तो उसको दिलासा दें, उसके लिए फ़ोन करें, उसे इज़्ज़त से बिठाएं, उसकी बात सुने। लेकिन मैं दावे से कहता हूँ कि इन 10-11 महीनों में जो भी वहाँ पे आया मैंने किसी से नहीं पूछा कि आपने वोट किसको दिया। पीपल्स पार्टी को दिया, नून को दिया, PTI को दिया, किसी को भी दिया। हम सारे पाकिस्तानी हैं, हम सारे इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, हम सारे ये चाहते हैं कि ये मुल्क ठीक हो। उसका अपना अपना तरीका है, अपनी अपनी सोच है, अपने अपने नज़रियात हैं। लेकिन आप ये यकीन रखें कि इंशाअल्लाह कभी भी ये नहीं होगा। मुझे फ़ख्र है कि मेरा तल्लक पिंडी से है और इस पिंडी बार में असद अब्बासी साहब गवाह हैं, इनके फटे पे आके मैं सारा दिन इनके पास बैठा रहता था। और यहाँ पे क्या क्या मैं नाम लूँ, इस गेट से आते थे, उस गेट से निकल जाते थे, सारा दिन यहाँ पे होते थे। तो वो एक बड़ी यादें हैं। और पिंडी बार से एक बहुत बड़ा जो है वो रिश्ता है। और इंशाअल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वो जो गवर्नर हाउस है वो आपका अपना है। और आज आपसे एक मैं वादा भी लेना चाहता हूँ कि आपने लाहौर तो जाना ही होता है, आप पिंडी बार, पिंडी डिवीज़न के सारे आए हुए वकला साहबान से कि जब आप लाहौर जाएं तो आपने मेरे पास गवर्नर हाउस ज़रूर आना है, क्योंकि वो आपका डेरा है, आपका घर है। आप वहाँ पे आएंगे तो आपके आने से गवर्नर हाउस की इज़्ज़त में इजाफा होगा और मुझे बड़ी खुशी होगी। तो ये आज से पाबंदी है कि आप अगर उधर आएँ किसी तारीख पे किसी भी कोर्ट में तो आपने मेरे पास ज़रूर तशरीफ़ लेके आनी है और मुझे उस पर खुशी होगी। और मैं समझता हूँ कि अगर जमहूरियत के हवाले से बात की जाए तो जमहूरियत जो है वो अगर सही जमहूरियत है तो वो सिर्फ आप में है, वकला में। क्योंकि हर साल आपके इलेक्शन होते हैं, आपको पता है जनवरी में या जनवरी में हर साल आपके इलेक्शन होने हैं। और देखिए इससे बड़ी जमहूरियत क्या है कि सदर साहब बैठे हैं, इनके दो जो कंपीटेटर थे शायद मुग़ल साहब और मलक साजिद साहब, वो भी इनके साथ बैठे हैं। और मैंने देखा कि
मलक साजिद साहब ने जो है शायद मुगल के साहब के कंधे पे हाथ रखा हुआ था। तो मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है कि दोनों भाई इकट्ठे चल रहे हैं। उस वक्त मैं दोनों की मिन्नत करता रहा, एक लड़ो नहीं माने, दोनों लड़ो। लेकिन आज जो है दोनों, और शायद मुगल साहब का भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने अपनी पिटीशन जो है वो वापस ले ली और सरदार साहब को मौका दिया कि ये अपना साल जो है वो गुजारे। दूसरी पिटीशन की थी, लेकिन क्या करे, साजिद अमान साहब का तल्लक है चौंतरे से, और चौंतरे वाले जो है फिर आपको मैं और वापस ले ही लो जी, वापस ले लेंगे जी सरदार साहब। सरदार बाबर मुमताज़ को ढकी छुपी शकीर नहीं है, मेरे क्लास फेलो है, दोस्त हैं, उनकी वजह से इनके साथ ताल्लुक़ हुआ। मेरे ग्रुप के इंचार्ज बड़े सैयद कल्बी हसन शाह साहब यहाँ पे मौजूद हैं। गुजारिश पिटीशन कि मैंने सरदार मंजर बशीर से ये कहा था कि मैं कलमा पढ़ के कहता हूँ कि मेरा बिल्कुल ये मकसद नहीं है कि मैं अपनी ज़ात की मुझे सदर बनाया जाए। मेरा मकसद आज भी मैं आपके सामने डिस्क्लोज करना चाह रहा हूँ, और मेरी पिटीशन को मुलाजा करें कि मैंने शाह साहब से जब ये रिक्वेस्ट की, 2 हफ्ते से मैं शाह साहब से भी टाइम मांग रहा हूँ और गवर्नर साहब से भी ये बात कर रहा हूँ कि मसला क्या है। मैं कहता हूँ कि एक वोटर मेंबर एक बार का फैसला करे, एक बार के मेम्बरान को इस बार का फैसला करना दें। अगर आज ही वो रिजल्ट देखें कि सेक्रेटरी का वोट कितना है और सदर का कितना है, अगर हम 2903,000 वकलात की बार का फैसला सही नहीं कर सकते तो हम पाकिस्तान चलाएंगे, हम अदारे बनाएंगे। खुदा गवाह, जब ढोल बज चुका है तो मैंने ऐसी कोई मेरी टेंशन में नहीं है, फैसला तो करना है सैयद कल्बी हसन शाह साहब ने। लेकिन मेरी ये गुजारिश है, मेरी पिटीशन मैं तब वापस लूँगा कि जब ये शाह साहब आके कहें कि हर मेंबर जो है उसको अपनी बार का फैसला करने का अख्तियार है, ख्वाह वो अटक से हो, टैक्सला से हो। टैक्सले की वोटें पड़ी, गुजर खान की वोटें पड़ी, कुर्डी सतिया की वोटें भी यहाँ पे पड़ी। एक मेंबर 2 बारों का फैसला कैसे कर सकता है? तो ये मेरी पिटीशन थी। अगर ये शाह साहब आज कह दें तो मैं आज ही विड्रा कर लेता हूँ, इसमें कौन सी बात है। साजिद मेरा छोटा भाई है। साजिद को मैंने पहले दिन कहा था कि ये इस बात का ना सिर्फ मैं कहता हूँ बल्कि कश्मीर बार कौंसिल का और पाकिस्तान बार कौंसिल का एक MOU हुआ है जिस पे 2 जगह वोट कास्ट नहीं हो सकती। वहाँ का वोटर मेंबर यहाँ नहीं कर सकता और यहाँ का वोटर मेंबर वहाँ नहीं कर सकता। एक दफ़ा एक सीनियर मेंबर, मैं नाम नहीं लूँगा, यहाँ से गए थे और उन्होंने इनको वोट कास्ट नहीं करने दी गई ताकि आप रावलपिंडी के वोटर मेंबर हैं। इस हद तक मैं कंसेंट दिलवाऊँगा सरदार मंजर से और सेक्रेटरी साहब से कि आइंदा ये पिंडी बार का ही फैसला होना चाहिए और पिंडी बार के वोटर ही फैसला करें। डबल वोटिंग जो है इसी पिटीशन में इंशाल्लाह हम फैसला करके डायरेक्शन दे देंगे। आइंदा ये काम नहीं होगा। पंजाब बार और पाकिस्तान बार कौंसिल इस पर पूरी कड़ी नजर रखेगा। बस पिंडी बार जिंदाबाद। अगर शाह साहब ने कह दिया तो मैं भी पिटीशन पे ड्रा कर दूंगा। तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जी मैं मलक साजिद अवान साहब का भी, और मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए बड़ी इज़्ज़त के बहस है कि चलें आज मैं आया और शाह साहब की सरपरस्ती में इनके हुक्म के मुताबिक एक जो भाइयों में इख्तलाफ बना हुआ था वो ख़त्म हो गया। अब ये साल कम से कम स्मूथली जो है वो चलेगा और अगले साल फिर इलेक्शन होगी जिसको अल्लाह ने दे दिया। तो मैं जैसे कह रहा था कि जमहूरियत, जैसे मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा जो है वो वकला में है और काले कोट के पास है, जिसका सबूत आज ये सामने नज़र आ गया कि यहीं पे एक जमहूरी फ़ैसला हो गया और दोनों हमारे भाइयों ने जो है वो अपनी पिटीशंस वापस ले ली।
और आपकी ये जमहूरियत है, जमहूरियत जो है वो हमारे लिए भी मशअल राह है, सियासतदानों के लिए। क्योंकि मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला जो है, हम ठीक करने की तरफ तो बाद में जाएंगे ना। अगर हम बात करें तो जिस साइड को आप छेड़ेंगे वहीं पे खराबियाँ हैं, और उनको ठीक करने की कोशिश में जूं जूं टाइम आ रहा है चीज़ें और ख़राब हो रही हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अगर आज से 30 साल पहले चले जाएं, पाकिस्तान की पोजीशन और थी। आज आप जाएं तो हम आज उससे वर्स हैं, उससे आगे नहीं हैं। और हमने एक जमहूरी निज़ाम अपनाया हुआ है कि पार्लिमानी जमहूरियत लेके हमने आगे चलनी है। इससे बढ़ के नालायकी, इससे बढ़ के कमज़ोरी, और इससे बढ़ के मैं कहूँ कि सियासतदानों की नाकामी क्या हो सकती है कि पाकिस्तान बनने से लेके आज तक जिस निज़ाम के तहत आप चल रहे हैं, कभी ये हुआ ही नहीं है कि किसी ने कहा हो कि ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुए। हर इलेक्शन में धांधली का जोर होता है, शोर होता है, उसका तरीक़ाकार मुख्तलिफ बयान किया जाता है। कभी सिस्टम बैठ जाता है, कभी सिस्टम खड़ा हो जाता है, कभी प्री पोल रिगिंग हो जाती है, कभी क्या हो जाता है, कभी रिजल्ट चेंज हो जाते हैं। लेकिन बात यह है कि हर इलेक्शन में कभी भी पॉलिटिकल पार्टीज, पाकिस्तान की आवाम मुतमिन नहीं हुए कि ये इलेक्शन फेयर हुआ। तो जब आपका इलेक्शन फेयर पे कंसेंसस नहीं होता तो 5 साल आप उसी रोले रप्पे में लगे रहते हैं। जो हारता है वो सड़कों पे, वो अदालतों पे, वो पार्लियामेंट के सामने, वो पार्लियामेंट के अंदर, कि जहाँ पार्लियामेंट में हमने अवाम की बात करनी है, अपने मुल्क की बात करनी है, वहाँ बात सुनाई नहीं देती। अगर हुकूमत कोई करना चाहती है, अपोजिशन जो है वो बैनर उठा के खड़े, वो वहाँ का एजेंडा फाड़ के स्पीकर के सर में एक हाथापाई इधर और उधर, और उसकी बुनियाद क्या है कि इलेक्शन फेयर नहीं हुए। तो अगर इलेक्शन फेयर नहीं हो सकते तो फिर मैं कम अज़ कम, मैं खुद एक सियासतदान हूँ, मैं ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी से कहता हूँ। और एक सबसे बड़ी खराबी जो है कि जो भी उस ताकतवर चेयर पे बैठता है, हालांकि चेयर ताकतवर नहीं होती, उसका कोई पता नहीं होता। मेरा तो ये ईमान है कि मैं आपके सामने बहसीयत एक गवर्नर यहाँ पे बैठा हूँ, लेकिन मेरा ये ईमान है कि मेरे पल्ले इतना भी नहीं है कि शायद यहाँ से मैं उठूँ और उस दरवाजे तक जाऊँ तो वो कहें कि आप लाहौर आने की ज़रूरत नहीं है, आपने आप अपने गाँव जाना है। चेयर में इतनी ताकत है, इससे ज़्यादा ताकत नहीं है। लेकिन जो उस चेयर पे बैठता है वो समझता है कि ये जो प्रोटोकॉल है, ये जो सारी सिक्योरिटी है, ये जो सारे इदारे हैं, ये जो मेरी बात मान रहे हैं, ये मुझे सपोर्ट कर लें, ये शायद हमेशा के लिए मेरे लिए है। और वो उस ताकतवर चेयर पे बैठ के कभी ये नहीं करना चाहता कि मैं कोई ऐसा कंसेंसस बिल्ड करूं, कोई इस तरह बैठूं कि कम से कम जिस निज़ाम को हमने चलाना है इस पे तो उंगली ना उठ सके। इंडिया में इलेक्शन होते हैं, हमारे आसपास होते हैं, बहुत सारे तरक्की पजीर ममालिक में होते हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक में होते हैं, लेकिन किसी जगह इस तरह के हालात नहीं है कि पाकिस्तान में एक इलेक्शन को छोड़ के कभी ये हुआ ही नहीं है कि किसी ने कहा हो कि ये इलेक्शन जो है वो ठीक हुआ है। और जो भी उस ताकतवर चेयर पे बैठता है वो फिर दूसरों से बात करने की ज़रूरत महसूस नहीं करता, चाहे कोई भी हो। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, मुनासिब नहीं है। चाहे मैं भी बैठा हुआ हूँ तो मैं ये चाहूँगा कि क्योंकि मैं ये ताकतवर चेयर एंजॉय कर रहा हूँ, अपना जोर एंजॉय कर रहा हूँ, तो मैं क्यों इस तरह का कोई फैसला करूँ कि कल लोग मुझे वोट ना दें और मैं इस चेयर पे बैठ ना सकूँ। लेकिन होता ये है कि फिर वो चेयर नीचे से खिसक जाती है और फिर वो साइडें चेंज हो जाती हैं। जो सामने धक्के खा रहे होते हैं वो उस चेयर पे बैठ जाते हैं, और जो चेयर वाले होते हैं वो जूते खाने शुरू कर देते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए कि अगर आपने पार्लिमानी जमहूरियत रखनी है तो आज भी मैं कहता हूँ कि खुदा के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बैठ जाएं और कोई ऐसा तरीका बनाएं कि इस अवाम का जो वोट है वो ज़ाया ना हो। ये अवाम जिसको पसंद करे वो उन सीटों पे आके बैठे। और एक जमहूरियत है, देखें आज आपने साल के लिए अपने ओहदेदारान जो है वो मुंतखब कर लिए, अगली बार अगर ये रिपीट करना चाहेंगे और आप इनकी कारकर्दगी से मुतमिन नहीं होंगे तो आपके वोटों के फैसले से ये चेंज हो जाएंगे, दूसरा आके उधर बैठ जाएगा। तो
पार्लिमानी जमहूरियत है, वोटों का फैसला है, तो उन वोटों से इन सीटों पे जो आए वो अपना टाइम पूरा करे। कम से कम ये तो ना हो कि जो जीत के आए उस पर कम से कम मुल्क तो स्मूथली चले। अगर उसे 5 साल मिलते हैं, 4 साल मिलते हैं, 3 साल मिलते हैं, वो अपना काम तो कर सके, वो अपना एजेंडा जो है वो तो नाफिज कर सके और उसकी कारकर्दगी तो लोगों के सामने आ सके। अब जैसे देखें, हम 8 से 13 पीपल्स पार्टी थी, तो आप देखें कि किस साजिश के तहत जो है हमें बुरे तरीके से नाकाम करने की कोशिश की जाती रही और किस तरह पाकिस्तान की तारीख में आपसे मुतल्लिक़ ये बात है, इतने 100 मर्डो एक्शन 47 से लेके 2008 और 2013 से लेकर 2025 सारे 100 मोटो एक्शन जो है वो इकट्ठे कर लें तो इतने नहीं हुए जितने 8 से 13 तक हुए। और कभी ये भी नहीं हुआ कि प्राइम मिनिस्टर को सुबह 8 बजे कहा कि तुम पार्लियामेंट मत जाना या अपने ऑफिस नहीं जाना, सुप्रीम कोर्ट में आके खड़े हो जाओ, क्योंकि टमाटर की कीमत 5 रुपए ज़्यादा हो गई है। और जो अगर लोड शेडिंग के हवाले से आप कुछ करना चाहते हैं तो जो आपने प्लांट लाए हैं इनमें करप्शन है, और फिर वो करप्शन पता नहीं किधर गई और कभी वो चीज़ें जो है वो सामने नहीं आई। तो ये वो साजिशें हैं जिनकी वजह से इस मुल्क का नुकसान हो रहा है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, आप यहाँ पे किसी भी नज़रिए के अगर बैठे हुए हैं, मैं आपसे पूछूं तो आप में से एक बंदा भी ये नहीं कहेगा कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक अजीम लीडर नहीं था। लेकिन क्या हुआ, हमारी अपनी साजिशों की वजह से हमने उस अजीम लीडर को फांसी के फंदे पे लटका दिया। और मेरा ये ईमान है, ये मैं नहीं कि मैं पीपल्स पार्टी से हूँ कह रहा हूँ, खुदा मेरा गवाह है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जैसे लीडर कौमों को सदियों में मिलते हैं। और